मैं आपको कह रहा था कि मैं रोज कम से कम 2 से 3 लोगों के पोर्टफोलियो एनालिसिस करता हूं, चाहे मैं खुद करूं चाहे मेरी टीम के लोग करें। लेकिन जो मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, एक तो बहुत खुशी ये मिली मुझे कि जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वही आपने लगभग लगभग लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। क्या हाँ जी करते? सर, आपने हाँ तो समझाया। हाँ, हाँ जी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ और शेयर, लॉन्ग टर्म में कुछ और शेयर। नहीं, हम लॉन्ग टर्म में जो शेयर रख रहे हैं वही शेयर अगर नीचे आ जाए तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए लेके और फिर जब ऊपर आ जाए तो बेच दो। तो ये हाँ जी आपका सर। आपका मैंने देखा आपका पोर्टफोलियो, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के शेयर लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो पहली खुशी तो मुझे बहुत अच्छी हुई इस बात की। दूसरी, कि जो मैंने आपके यहाँ पे 25 शेयर देखे इसके, आपके शॉर्ट टर्म वाले में, और 3 3 6 करीब ये 17 शेयर है आपके लॉन्ग टर्म वाले में। ये दोनों ही पोर्टफोलियो के शेयर इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं कि मतलब मेरे को दिल खुश हो गया। मेरे को ये चीज सीखने में 10 साल लगे थे और आपने 2 साल में इस चीज को सीख लिया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अब आप सर पहले। आपको आपको ना मेरी जैसा टीचर नहीं मिला होगा, मुझे आप जैसा अच्छा टीचर मिला है। आपको अपने जैसा अच्छा टीचर नहीं मिला होगा। नहीं नहीं, मेरे को ये, अब मुझे एक चीज ये बताइए, आपने 2022 में शुरू किया था या 2023 में शुरू किया था, कब शुरू किया था? 2022 के एंड में शायद सर। हाँ, तो मतलब 2023 मान लो, 24 मान लो, मतलब करीब 2.5 साल हुए होंगे। मैंने आपको मैसेज है मेरे पास सर, मैंने आपसे पूछा था कि मैं सारे म्यूचुअल फंड तोड़ के स्टॉक्स हाँ, में लगा दूं। कोई, तब से शुरू किया था। बस मैं आपके समझ गया। अकाउंट में मैंने आप जो आपका है ना हाँ व्हाट्सएप ठीक है। अब मुझे पे मैंने स्टार्ट एक किया था। एक चीज बताइए, क्या आपको 2 सालों में नुकसान हो रहा है या फायदे में है अभी आप? फायदे में सर। फायदे में है ना। अब आप देखिए कि 2 साल में तो लोगों को सीखने में लग जाता, आपने सीख भी लिया और फायदे में भी है। इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप 5 10 साल बने रहेंगे ना, तो आपके पास बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। इन शेयर्स को रखिए, टैक्स वैक्स से मत डरिए। शॉर्ट टर्म जो शेयर ले रही हैं उसको जैसे ही वो अपने लाइफ टाइम पे जाए, लाइफ टाइम हाई पे, एग्जिट कर दिए तुरंत। मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग हाँ टर्म जी। वाले को देखना नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले को खरीदते रहिए, खरीदते रहिए। हाँ जी। ये शॉर्ट टर्म वाला शेयर जो आपका जो है 25 शेयर का पोर्टफोलियो है, ये जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई पे जाए इसको हाँ बेच जी। देना है, बिना मुझसे पूछे। सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपके पास मान लो एशियन पेंट है। एशियन हाँ जी। पेंट अभी आपका 2300 में चल रहा है। अब हाँ जी। इसका लाइफ टाइम हाई अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इसका लाइफ टाइम हाई जो होगा वो करीब करीब, मेरे हिसाब से, कुछ 32 33 सौ होगा। तो जैसे ये 32 33 सौ पे जाएगा बेच दीजिए, ठीक है। ठीक सर। लेकिन एशियन पेंट अब आपके पास लॉन्ग टर्म वाले में भी है, उसको 32 33 सौ में मत बेचिएगा, उसको रखिएगा, उसको अगले 5 साल 10 साल के लिए रखना है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक। अब जब कभी एशियन पेंट दोबारा 15% 20% 25% 30% गिर जाए तो फिर शॉर्ट टर्म वाले में ले लीजिएगा। तो ट्रेडिंग आपको अच्छे ही शेयर में ट्रेडिंग करनी है। लोगों के दिमाग में एक बैठा होता है कि ट्रेडिंग के लिए हमें छोटे छोटे शेयर लेने होते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग के लिए हाँ भी जी। अच्छे शेयर लेने हैं। बस इस समय देखो कौन से अच्छे शेयर गिरे हैं, जैसे अभी डाबर गिरा हुआ है, मेरिको गिरा हुआ है, ठीक है, वो गिरे हुए हैं। रिलायंस। पामोलिव जैसे भी लिया था। हाँ, तो जो शेयर नीचे गिर जाए अच्छे वाले उनको ट्रेडिंग के लिए लेना है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छे वाले लेके ही रखने हैं, ठीक है। तो एक चीज मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपके पोर्टफोलियो में सारे अच्छे शेयर हैं और आपने अच्छे रेट पे ले रखे हैं। ये भी खुशी हुई कि आपको इस साल प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट पे आप टैक्स देने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने को। सर पिछले साल भी इतना ही पे दिया था टैक्स। वेरी गुड। पिछले साल भी टैक्स दिया, तो आप सोचिए कि आप कम से कम 10% का प्रॉफिट आपने पिछले साल भी टैक्स दिया। 10% का 45,000 प्रॉफिट। का टैक्स हुआ था सर पिछले साल, 40-50 हजार, 40-45 हजार। अच्छा, टैक्स हुआ था ना। हाँ जी। अब 40,000 टैक्स होने का मतलब ये हो गया कि करीब करीब आपने 2 ढाई लाख रुपए कमाए होंगे। हाँ जी। हाँ, अब सोचिए कि 20 लाख के पोर्टफोलियो पे 2.5 लाख, ये करीब करीब 10% के ऊपर होता है, 12 साढ़े 12%। अगर हाँ आप जी। एफडी में रखते तो एफडी में आपका ये बनता है 7 साढ़े 7%। तो आप ये आप 12% से खुश ना हो, ये 12 वाला अपने आप 15 16 पहुंच जाएगा 1 2 सालों में। अभी तो आप सीख भी रहे हो ना, अभी तो धीरे धीरे सीख भी रहे हो, हाँ गलतियां भी जी। करोगे। तो धीरे जब आप तो आप सीखने के प्रोसेस में अगर 10 12% कमा रहे हो, तो जब सीख जाओगे तो अपने आप ये 15 16 17 हो जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। और कभी भी टिप्स को देख के, टीवी को देख के, किसी का यूट्यूब को देख के
इन सबको देख के आपको शेयर नहीं खरीदना है। जो आपने सीखा है उस सीखे को, जब कोई शेयर बता भी देना टीवी पे, तो जो आपने सीखा है उस पे देखो कि हाँ, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, इसका पी क्या है, इसका पीबी क्या है, क्या ये मार्केट कैप जो है इसका बहुत हाई तो नहीं है, क्या ये अपने मार्केट प्राइस जितना हाई था उससे बहुत नीचे मिल रहा है या बहुत ऊपर मिल रहा है। ये सब चीजें देख के तभी खरीदना है। वो मैंने देख लिया आप कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, कभी भी आवेश में आके नहीं खरीदना है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो अब आप कुछ कहना चाहेंगे इतने दिन हमारे से जुड़ने के बाद? बस सर, नहीं तो वही हमारा पैसा यूं ही वेस्ट जाता, एफडी में रखा रहता। मेरे हाँ। हस्बैंड बिजनेसमैन है, वो बार बार यही कहेंगे बस बिजनेस में डाल दो, बिजनेस में डाल दो। अच्छा। इतना, और फालतू की टेंशन बिजनेस की अलग से, रात को नींद प्रॉपर नहीं, बिजनेस अपना हो तो अपना ये विदाउट एनी टेंशन अपने आप निफ्टी ग्रो होगा, हमारा मनी भी ग्रो होगा। बस हमें कोई चिंता ही नहीं, निफ्टी मुझे डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी हमारी, इंडिया डेवलपिंग से, तो अमेरिका से भी आगे, अमेरिका वालों को भी इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमारे इंडियन में प्रॉफिट वेरी कमाएंगे गुड। हम मुझे बहुत इंडियन। बहुत खुशी मिली आपसे जुड़ के ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग हैं, और आप जैसे लोगों की जरूरत है इस दुनिया में बहुत ज्यादा। जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनको मोटिवेट करो, जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको मोटिवेट करो कि देखो शेयर मार्केट बच्चों जो को है। सर, मैं बच्चों बच्चों को सिखाती हूँ सर हाँ मैं। हाँ, उनको बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम किसमें लगाए, मैम हमने वो- 5 शेयर खरीदे, मैम हमने 10 शेयर खरीदे। हाँ मैंने कहा स्टार्ट करोगे तो सीखोगे, फ्यूचर हाँ में बहुत फायदा हाँ, बस कमाओगे। उनको ये बताना है कि सीखना है, जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं करना, टिप्स पे नहीं जाना है, सीख के तब लगाना है। जैसे सेबी कहती है, सीख के समझ के इन्वेस्ट कर। तो पहले सीखना है, फिर समझना है, फिर इन्वेस्ट करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। बस सर यही क्वेश्चन